हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आगे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है। अब एनडीए का जो सबसे बड़ा घटक दल है टीडीपी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसने वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी मोदी सरकार 3.0 के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आप बखूबी जानते हैं कि 240 सीटें बीजेपी की आई थी और दो मुख्य बैसाखियों के सहारे इस वक्त मोदी सरकार चल रही है। एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और दूसरी जेडीयू। और टीडीपी के कुल 16 सांसद हैं, आप सभी जानते हैं। अब ये जो सांसद हैं, ये चुनाव आयोग पहुंचते हैं, चुनाव आयोग के सामने नाराज़गी जाहिर करते हैं कि भाई ये खामियां हैं आपकी प्रक्रिया में, और कुछ सुझाव भी देकर आते हैं। अब जाहिर तौर पर जो बात टीडीपी कह रही है, उसने बीजेपी को असहज कर दिया है। अब हालांकि हमने देखा कि वोटर लिस्ट की इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बिहार में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें खुद राहुल गांधी पहुंचे, तेजस्वी यादव और भी कई नेता पहुंचे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बीजेपी को, जाहिर तौर पर। क्योंकि जब आपकी पार्टी का, आपके गठबंधन का एक सहयोगी चुनाव आयोग से जाकर मिलता है और कहता है कि आपकी वोटर लिस्ट की जो आप वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ये इस वक्त में नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको वक्त देना चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश में करेंगे तो आपको 6 महीने पहले तक, चुनाव से 6 महीने पहले तक आपको कर लेना चाहिए, चूँकि ऐसे मतदाताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई अगर आंध्र प्रदेश में होगा तो क्या 6 महीने पहले होगा, बिहार के लोगों को 1 महीने का वक्त मिल रहा है। बहुत सारी बातें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कही गई हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो हैं, उन्होंने जब से मोदी सरकार बनी है, 3.0 का मैं जिक्र कर रही हूँ, तब से लेकर अब तक अगर किसी सहयोगी ने बीजेपी की बाह मरोड़ने का काम किया है तो वो टीडीपी ही है, वो खुद नायडू साहब हैं। अब नायडू साहब ने सवाल उठाए हैं वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन को लेकर। चुनाव आयोग से हालांकि वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, लेकिन असहज बीजेपी का होना भी लाजमी है, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो केंद्र के इशारे पर कर रहा है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में चुनाव आयोग पर कराए जा रहे वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये काम आप 1 महीने के अंदर कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, आप मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जो पहला पॉइंट रखा है वो ये कि एक तो चुनाव के ठीक पहले ऐसा वोटर लिस्ट में सुधार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं। वोटर कार्ड, गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर कार्ड हैं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। आप उनसे कह रहे हैं पासपोर्ट देने के लिए, आप उनसे कह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए। गांव के बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता है, इसलिए वोटर कार्ड जो आपने बनाया है, जो चुनाव आयोग ने बनाया है, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टीडीपी ने उठाया, और यही बात, ये जो मैं जितने पॉइंट्स इस वक्त बोल रही हूँ, यही बात तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, यही बात राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। तो चुनाव आयोग में जाकर के टीडीपी ने कोई नई बात नहीं की है, उन्होंने वही बात की है जो विपक्ष बोल रहा है। और जाहिर तौर पर उनके बोलने में और इनके बोलने में फ़र्क है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं जो चुनाव आयोग में पहुंचे हैं अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए। अब देखिए, आगे जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने का काम ना करें। आप नागरिकता तय करें। जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ये कहती है तो वो अपने उन अल्पसंख्यक वोटरों को एक किस्म से खुश करती है कि देखिए हमने जाकर के बात रखी है, आप नागरिकता तय करने का काम कर रहे हैं। आप इसको इस लिहाज से भी समझ सकते हैं। चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के जरिए नागरिकता तय करने का काम ना करें। किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने की जिम्मेदारी जो है वो वोटर पर ना डाली जाए, वो चुनाव आयोग की ही वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर इस व्यक्ति का नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको रीज़न बताएं ताकि वो उस पर कुछ एक्शन ले सके। अब ये बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, टीडीपी ये भी कह रही है कि अगर आंध्र प्रदेश में इस तरह का वेरिफिकेशन होना है तो चुनाव से 6 महीने पहले तक ये वेरिफिकेशन
हो जाना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने तो कह ही दिया था कि भाई पूरे देश में इस तरह का वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो पार्टी है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो तो कह रही है कि 6 महीने पहले वहाँ हो जाए। अब बिहार में जो आप कर रहे हैं वो 1 महीने पहले कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ 6 महीने का वक्त देंगे, यहाँ 1 महीने का वक्त देंगे, तो ये तो सरासर गलत है। बिहार के लोग जो बाहर जाकर बसे हुए हैं, वोट करने के लिए जाते हैं, वो तो लोग अपने वेरिफिकेशन करवा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से प्रक्रिया इस वक्त बिहार में चल रही है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कहीं पर देखा कि बीएलओ पैसे ले रहा है फॉर्म भरने के लिए, फिर कहीं पर बीएलओ अपना काम कर रहा है। बीएलओ कहा जा रहा था कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि कहीं स्कूल में बैठे हैं, पंचायत में बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, लोग आकर के अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, बल्कि ये तो नहीं था। अब 1 महीने के अंदर वेरिफिकेशन सब लोगों का करना है तो जिम्मेदारी है, तो बीएलओ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, और इस दबाव के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। जैसे कि एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। एक महिला बैठी हुई हैं, जबकि ये महिला बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति आते हैं, कहते हैं आप किस हैसियत से बैठी हैं? कह रही हैं अच्छा मैं समाज सेविका की हैसियत से बैठी हूँ। तो वहाँ पे तो आरजेडी के लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग कहाँ बैठे हैं, आप दिखा दीजिए। तो क्या अब जो चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है उसको पूरा कराने का काम बीजेपी के लोग करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे? क्या वो उसमें सहयोग देंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये भाई किस तरह का वेरिफिकेशन इस वक्त चल रहा है। मैडम, वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने वाला उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही है। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिला अध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया, और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है, ये काम बीएलओ का है। उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करें, दरभंगा डीएम की तक जाना चाहिए। आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। इस पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां जहां से खबरें आ रही हैं आप लगातार देख रहे हैं, इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ये ज़रूर कहता है कि लगभग काम पूरा हो चुका है, 88% जो वेरिफिकेशन का काम है वो हो गया, अब कुछ % का बाकी बचा है, और वो भी जल्दी हो जाएगा। चूँकि 25 तारीख तक वेरिफिकेशन होना था, 25 जून से ये शुरू हुआ है, तो इतनी जल्दी ये काम हो भी गया। अब जब घर घर नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह बैठ करके वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वोटर जिम्मेदारी ले रहा है। जो लोग बाहर बैठे हैं उनका क्या होगा? जो बीमार लोग हैं उनका क्या होगा? जो बारिश के कारण नहीं निकल पा रहे उनका क्या होगा? जो फ्लड वाले इलाके हैं उनका क्या होगा? जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका क्या होगा? अब कहीं कहीं तो आधार कार्ड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और कहीं कहीं आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं भी किए जा रहे हैं। ये भी लगातार चल रहा है। तो एक चुनाव आयोग, तो ये प्रक्रिया अलग अलग क्यों हो रही है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, दरअसल एनआरसी लागू करने की एक प्रक्रिया है ये जो चुनाव आयोग इस वक्त कर रहा है और केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहा है। तो ये सीधे स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के खिलाफ जो विपक्ष खड़ा हुआ था, और वो सीधे कि आप किसी के इशारे पर